जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस से लगभग 60 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और साथियों आज जो है ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 60 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो चलिए फटाफट से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1756 में, 1761, 1768 या फिर डी 1770 में। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। किसके बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। आज थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपको 60 प्रश्न में से कम 40 से 45 प्रश्नों के सही से आंसर करने हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो बहुत ही सिंपल है, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो याद रखिएगा उदयन ने। यानी कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कौन सा राज्य है? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए राजतरंगिणी जो है ये कलहन की पुस्तक है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कश्मीर। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने किया था, इब्राहिम लोदी को हराकर। अशोक महान पुत्र थे। चलिए आंसर बताएंगे, अशोक महान जो है ये किसके पुत्र थे? तो बहुत ही सिंपल है, बिंदुसार के पुत्र थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? पौत्र थे। तो आंसर हो जाएगा बिंदुसार। और ये जो बिंबिसार है ये कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक। इसके पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। गर्म पानी के स्रोत कहाँ पर है? तो बहुत ही सिंपल है, गर्म पानी के स्रोत कहाँ पर है? तो राजगृह में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और राजगृह में ही पहला बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश के नेफा नगर में है। चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के नेफा नगर में है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नाबार्ड नाम है। चलिए किसका नाबार्ड नाम है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है नाबार्ड। इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, मॉर्निंग स्टार चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह, ये कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपको 60 में से कोशिश करना है 50 से 55 प्रश्न सही करने का। ऐसे हम कटअप रखे हैं 40-45 प्रश्न सही करने का, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 60 में से कम 55 प्रश्न सही करना।
तो 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस के रूप में। आगे देखिए, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी खाली स्थान के बराबर होती है। तो देखिए साथियों, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी जो है उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के बराबर होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टीआरपी का अर्थ क्या है? तो साथियों, टीआरपी का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ये टीआरपी का क्या है? अर्थ है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? चलिए, यहाँ पे रक्त की बात करें तो ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो कौन सा उद्भिद है जो दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो याद रखिएगा, ये है आर्किड। आगे देखिए, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, न्यूक्लियस। आगे देखिए, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो साथियों, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या जो है त्रिगुणित हो जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? यहाँ पर आपको डोडो आंसर नहीं करना है, ये नहीं होगा। तो न्यूजीलैंड का पूछा गया है तो याद रखिएगा मोआ। मोआ पक्षी जो है ये विलुप्त है। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो हमने आपको पहले भी बताया था, प्राणी कोशिका और पादप कोशिका। तो देखिए, प्राणी कोशिका में कभी भी सेल भित्ति यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। मानव के कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, 46 होते हैं और जोड़ा में 23। किस जीव में कसाब पाया जाता है? तो किस जीव में कसाम पाया जाता है? तो याद रखिएगा, युगलिना। युगलिना में कसाम पाया जाता है। आगे देखिए, जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? चलिए, किसके लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक कर दें। तो जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं उसको कहा जाता है कठोर जल। और भारी जल की बात करें तो इसका अनुसूत्र होता है D2O और भार कितना होता है? तो 20 होता है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे आंसर गलत बताएंगे, इसलिए आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। तो देखिए, औषधि पौधा तो होगा नहीं और ना ही परमाणु अपशिष्ट। अब बच्चा आपका बी और सी, इसी दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैस दिया गया है। तो अगर ग्रीन हाउस गैस ऑप्शन में ना रहे तो आपका आंसर होगा जलवायु परिवर्तन। तो फिलहाल जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस। ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? यहाँ पे देखिए, CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि है कौन सी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1987 में, 16 सितंबर 1987 में। कलोल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कलोल विद्युत संयंत्र।
तो प्यारे साथियों, कलोल विद्युत संयंत्र जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? तो लोनावाला जो है ये महाराष्ट्र में है। तो लोनावाला पावर प्लांट भी कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में ही। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नून माटी तेल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? यह क्वेश्चन भी बिहार दरोगा में पूछा गया था। आंसर कीजिए फटाफट से। नून माटी तेल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखिएगा ये असम क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? असम क्षेत्र में। असम की राजधानी दिसपुर है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। देखिए ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन में आप सभी बहुत प्रश्नों के आंसर गलत कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए डेली क्लास को अटेंड कीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, और अभी एग्ज़ाम में समय है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रेट्स। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो मेघालय की जो गारो हिल्स है किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो चाय की खेती के लिए जाना जाता है। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिरी का किला बनाया था कौन था? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, और इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी स्टार्ट किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, कहाँ पर है? तो बहुत ही सिंपल है, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो साथियों अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह। कौन था? राणा उदय सिंह था। आगे देखिए, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा कीट भक्षी है? चलिए स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेप्थेस क्या है? कीट भक्षी है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। तो मीठे पानी की मछली हो जाएगा रोहू। क्या हो जाएगा? रोहू, जिसे आप लोग रेहू कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो कौन सा मिश्र धातु है जिसमें जिंक नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में तो जिंक होता है, निकल सिल्वर में भी होता है, टाइपराइटर धातु में भी होता है, लेकिन बेल मेटल में नहीं होता है। बेल मेटल जो है कॉपर और टीन से बना होता है। आगे देखिए, जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक क्या होगा? तो देखिए, जब बैरोमीटर में दबाव जो है 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक भी घटेगा, और पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो घटेगा यानी 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? कम होगा। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? तो ऐसे तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम जो है 1/10 सदस्य होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1/10 नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपको 10 आंसर नहीं करना है। तो देखिए राज्यसभा में जो कुल सदस्य है 250 है, आप सभी जानते हैं। अब 250 का 1/10 निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 25 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भारत की पंचवर्षीय योजना से कौन जुड़ा है? तो पीसी महालनोबिस। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मुस्लिम लीग को
स्थापित किया गया था? ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर भी शो हो गया। 1906 में बांग्लादेश के ढाका में, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग ने। और बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू किया गया था कब? तो 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। तो 1909 आपका यहाँ पर सही जवाब है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब किया था? तो बहुत ही सिंपल है, 12 मार्च 1930 को किया था। भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? तो देखिए, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था 1949 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1949 में। आगे देखिए, स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यहाँ पर आपको पहला व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाया था। तो ये था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो याद रखिएगा लोक मान्य की उपाधि दी गई है। बाल गंगाधर तिलक को दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। अब यहाँ पे देखिए महादेव गोविंद रनाडे भी दिया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो यहाँ पर आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। लेकिन संस्थापक जो थे ये आत्माराम पांडुरंग थे, बाद में जुड़े थे महादेव गोविंद रनाडे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बताना है। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें पहले अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी तेलंगाना, कर्नाटक, या फिर डी बिहार। तो देखिए, द्विसदनीय विधायिका जो है भारत में 6 राज्यों में है, जिसमें पंजाब नहीं आता है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी इसको किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो 47 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1988 में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। मेसोथेलियोमा फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, फेफड़ा में जो कैंसर होता है उसी का एक प्रकार है मेसोथेलियोमा, और ये होता है किसके कारण? तो एस्बेस्टस के कारण होता है। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो यहाँ पर ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है सबसे कम। और सबसे अधिक पूछे तो अपना बिहार का है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा 50 का आंसर बी हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बहुत ही सिंपल है, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा हो जाएगा? तो
तो याद रखिएगा संवैधानिक निकाय है, यानी कि जिसका वर्णन संविधान में मिलता है, और यह है वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए अच्छा से। तो लोकसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। बिल्कुल गलत है। लोकसभा जो है ये निचला सदन है, ना कि ऊपर का सदन है। तो ऑप्शन ए तो सही नहीं है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या 545 गलत है। अधिकतम संख्या 545 नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समूह के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है लोकसभा में, यह भी गलत है। इसका प्रावधान अब समाप्त हो चुका है। राष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। लोकसभा के सदस्य 4 वर्षों के लिए अपनी सीट रखते हैं, यह भी गलत है। लोकसभा के सदस्य 4 नहीं 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। मुगल राजकुमारी यहाँ पर सही कर लेंगे, सी नहीं होगा। यहाँ पर सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा था? तो ये लिखा था किसके अनुरोध पर? तो अकबर के अनुरोध पर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस। मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है? तो बहुत ही सिंपल है, पेट। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। परमाणु विखंडन पर कौन काम करता है? तो परमाणु विखंडन के काम पर करेगा कौन सा बम? तो परमाणु बम। और सूर्य और तारा जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? तो किसके विरोध में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, बहुत ही सिंपल है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ है। प्रथम कौन है? तो प्रथम है ऋषभदेव। सभी को ध्यान रखें। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। आप लोग कमेंट करके बताइए जन्म कहाँ पर हुआ था। विश्व व्यापार संगठन जिसका पहले नाम था गैट, GATT, गैट से WTO किया गया 1995 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। जेनेवा में ILO, WHO इसका भी मुख्यालय है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक कर दें।